मैथ्स की यूट्यूब क्लास में आप सबका स्वागत, प्यार भरा अभिनंदन। इतने कम समय में इतना रेस्पेक्ट, इतना प्यार देने के लिए उम्मीद है, आशा है कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और फॉलोअर्स तक ये वीडियो पहुंचाते रहेंगे, जिससे वो अपना कंसेप्ट क्लियर कर पाएँ। वैदिक रिलेटेड वीडियो भी बना रखे हैं और जो है फैक्टर रिलेटेड वीडियो जो हम कंटिन्यूशन में बना रहे हैं, आप कंटिन्यू जुड़े रहें। आने वाले वीडियो में 10th और 12th के मैक्सिमम कंसेप्ट क्लियर करवाने का उद्देश्य रहेगा। उम्मीद है आप जुड़े रहें और वीडियो को एंजॉय कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा आप, आज हमारा टॉपिक रहेगा दो सदिशों का अदिश गुणनफल। मैंने आपके सामने 2 पॉइंट लिखे हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम किस तरह से करेंगे। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है कंसेप्ट, जिसमें a डॉट बी हम ज्ञात करेंगे जब हमें मॉडुलस ऑफ a और मॉडुलस ऑफ b पता होगा, साथ ही साथ एंगल थीटा हमें पता होगा। यानी जब हमें a मॉडुलस b मॉडुलस और यानी मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b और कोई भी जो कोण है इन दोनों का मध्य बनने वाला एंगल थीटा दिया जाएगा। दूसरा हमारा रहेगा a डॉट बी करना, जिसमें हम डायरेक्ट करेंगे। और डायरेक्ट किस तरह से होगा, जब हमें दोनों वेक्टर दिए जाएंगे। इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं अब, जिसमें हम सीखेंगे कि a डॉट बी हमें किस तरह से प्राप्त होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा, मॉडुलस ऑफ a दे रखा है, मॉडुलस ऑफ b दे रखा है। हमें पूछा है a डॉट बी यानी कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है और एंगल हमें पता है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि जब हमें एंगल पता हो, मॉडुलस ऑफ a पता हो, मॉडुलस ऑफ b पता हो, तो हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में आप देख लीजिएगा थीटा कितना है, 60 डिग्री का। मॉडुलस ऑफ a 4 इंटू कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, मॉडुलस ऑफ b है 5 कॉस थीटा, यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का। तो देखिए 4 5 जा 20 हो गया। और कॉस 60 की जो वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा 10। तो अपने फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आया है, जिसमें a डॉट बी पूछा है, वो आया है 10, जो कि एक नंबर है। हर बार डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट एक नंबर ही मिलेगा, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहा गया है। फर्स्ट के सेकंड और थर्ड पार्ट को आप कंटिन्यू में प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारा दूसरा टॉपिक देखिए, जिसमें मैंने लिखा है कि a डॉट बी को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। इसके 3 पार्ट है, a और b इस तरह से रेस्पेक्टिवली क्रमशः ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। उसके बाद ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। तीसरे पार्ट में ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है। इसमें से कोई भी एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने लिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ले लिया, ठीक है ना। सेकंड के सेकंड में देखिएगा a वेक्टर हमें क्या मिला है, a वेक्टर लिखा है 4i प्लस का 3k। यह नोट करने वाली बात है, j कैप नहीं लिखा है, लेकिन वेक्टर b में देख लीजिएगा कि i माइनस j प्लस k, यानी यहाँ पे j वेक्टर j कैप है, लेकिन वेक्टर a में j कैप नहीं है। जैसा मैंने लिखा डायरेक्ट इसका हमें प्रोडक्ट ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो किस तरह से होगा ज़रा देख लीजिएगा। वेक्टर a डॉट बी का इस तरह से हम प्रोडक्ट करेंगे। उससे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे j नहीं है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 4i 0j, क्योंकि जब j नहीं है तो हमें उसके कोफिशिएंट के रूप में 0 लिखना है। कब लिखना है, जब दूसरा वेक्टर भी i j k के रूप में हो। अगर अपने पास i और j में हो, i और j में हो तो k की ज़रूरत रहेगी नहीं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4i प्लस 0j प्लस 3k
ओके। बी वेक्टर i माइनस जे प्लस के, जैसे मैंने ऊपर लिखा डायरेक्ट हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से निकाला जाएगा, यानी कि इसको किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं वो देखिएगा। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया है कि i के साथ, यहाँ देखिए i के साथ क्या है, 4 है, 4 है, और यहाँ पे i के साथ है 1। तो डायरेक्ट का ये मतलब हुआ कि हम i के कोफिशिएंट को i के कोफिशिएंट से इंटू करेंगे, यानी 4 को 1 से, तो 4 1 जा कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए j के साथ क्या है, j के साथ हमारे 0 है, और यहाँ j के साथ -1 है, तो 0 को किसी से भी गुणा कराते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब हमारे लिए लास्ट पॉइंट रहा है k का। देखिए k का यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 3, और यहाँ है 1, तो 3 1 जा 3, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो ये 3 भी पॉजिटिव होगा। तो हम ये जोड़ लेते हैं, तो 4 0 तो कुछ वैल्यू रखेगा नहीं यहाँ पे, और 3 कितना हो जाएगा 7, जो कि हमारे a डॉट बी का रिजल्ट है, एक नंबर के रूप में है, इसलिए ये भी क्या है, अदिश गुणनफल है। अदिश गुणनफल में हमारी दिशा निर्धारित नहीं होगी, i j k नहीं लगा होगा आंसर में, ओनली नंबर होंगे। तो दोनों आपको टॉपिक a डॉट बी फाइंड करने के समझ में आगे होंगे। एक तो डायरेक्ट करना है, जो ये डायरेक्ट मैंने बोला अभी जस्ट, और उससे पहले हमने देखा था मॉडुलस ऑफ a, मॉडुलस ऑफ b और कॉस थीटा दिए जाने की स्थिति में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया है, उसकी हेल्प से कैसे ज्ञात करेंगे। अब हम इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है देख लीजिएगा। क्वेश्चन में a डॉट बी का जो स्क्वायर है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, छोटा या उसके बराबर होना चाहिए किसके, मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। यानी क्या प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसका जो मैं प्रूफ बता रहा हूँ, ये प्रूफ मैंने इसलिए लिखा है कि हमें प्रूफ करना है। जिस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है वहाँ हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए देखिएगा a डॉट बी को क्या प्रूव करना है, लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर। ठीक है ना। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला लिखा था, थोड़ा मैं उसको वापस एक बार बता दूं आपको। a डॉट बी इक्वल टू क्या लिखा था हमने, मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम यही लिख रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, दोनों और वर्क करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों और वर्क करने पर क्या मिला हमें, वर्क करने पर a डॉट बी का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर मॉडुलस ऑफ b स्क्वायर, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉस थीटा की रेंज क्या होती है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, बाकी सारी वैल्यू इनके बीच की होगी। इट मीन्स कॉस थीटा की रेंज आएगी -1 के बराबर या बड़ा और +1 से बराबर या छोटा। परंतु हम जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आपको पता है कि जब स्क्वायर करने पर नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए कॉस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगी। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे यही पुट कर रहा हूँ, जहाँ कॉस स्क्वायर है वहाँ मैं ये पुट कर लेता हूँ। तो देखिए हमें किस तरह से प्राप्त हुआ, a डॉट बी का स्क्वायर एज इट इज रहा, इक्वल मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अब मैं देखो कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिखूँगा, 1। तो जैसे ही 1 लिखता हूँ उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि 1 लिखने के टाइम ये निशान भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व प्रूव हो जाता है।
कि ए डॉट बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इसको कंटिन्यूस में प्रैक्टिस करना है।